जब कलयुग का अंतिम दौर होगा और 72 चतुर्युगी 72 बार ये सब कुछ हो गए, 14 मनवंतर पूरे हो गए, तो एक एक युग का यानी कि एक ब्रह्मा का पूरा कार्यकाल पूरा हो गया और प्रलय आ गई। ये दोनों बातें जुड़ी हुई है, समय एक तो समय की और एक उस समय चरित्र की के जो हनन की। हाँ स्थिति है, मानसिक स्थिति लोगों हाँ की, जी हाँ जी, ये दोनों गिरने जुड़ेगी गिरने की तो हाँ। प्रलय आएगी। हाँ जी। ये नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं श्री अरुण प्राचर जी। प्राचर जी, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू। प्राचर जी, हमारे ना धार्मिक ग्रंथों में मनु जी का नाम बहुत आता है। हाँ जी हाँ जी। कुछ लोग इस पर इतराज भी करते हैं, कंट्रोवर्सी भी करते हैं, कुछ लोग इनकी भर्त्सना भी करते हैं और कुछ लोग इनके बनाए हुए नियम की पालना भी करते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि हम मनु के वंशज हैं। हाँ जी क्योंकि मनु ऋषि भी हुए हैं हाँ और जी। राजा भी हुए हैं। जी 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 बिल्कुल। और ये मैंने पढ़ा है, ये सुना है कि उन्होंने सृष्टि को बनते भी देखा है और बिगड़ते भी देखा है, हाँ विध्वंस जी, होते हाँ भी जी। देखा है। जी जी जी। तो ये बातें कई बार सुन के ऐसा लगता है जैसे यार ऐसे कैसे हो सकता है। कई बनी बनाई बातें, मिथक तो नहीं, झूठी बातें तो नहीं, मनगढ़ंत तो नहीं। ये तो आप तथ्यों के साथ बताइए, ये हाँ, सत्य है, नहीं। ये मनगढ़ंत है। देखो, हम तो जब भी अपना बातचीत करते हैं तो हमारे तो जो संदर्भ हैं सारे के सारे वो ग्रंथों के ही होते हैं। और शतपथ जो ब्राह्मण है उसमें ये वार्ता आई है अच्छा। मनु के बारे में और प्रलय के बारे में, और जब फिर सृष्टि का, क्योंकि आजकल जो चल रहा है वही ववस्वत मनवंतर चल रहा है, मनवंतर, हाँ। तो इसकी जो शुरुआत हुई उसके बारे में शतपथ ब्राह्मण में है। तो कितनी आयु रही होगी उनके जो उन्होंने बनते भी देखा, बिगड़ते भी देखा। हाँ, ये मतलब टोटल आप ये देखो कि जब एक युग आता है, यदि हम अपने लोक की बात करें, वैसे तो ब्रह्मांड में तो 72 चतुर्युग आएंगे, फिर जाकर एक प्रलय का टाइम हो जाएगा। हाँ, और उस समय में ये जो कहानी है शतपथ में, ये ऐसे ही होती है कि संकेत ऐसे हो गए मनु को मिले कि कुछ ऐसा घटने वाला है, प्रलय होने वाली है। चूंकि मनु जैसा, क्योंकि जब सृष्टि हुई तो सबसे पहला व्यक्ति मनु थे, और समाज बना जब, ऐसा बोलना चाहिए, समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए उन्होंने जो सोचा, जो तपस्या की और जिस तरीके से जिए, इतना ही नहीं, जो छोटा मोटा अपना घर बनाया था उसको भी उसमें लगा दिया। तो इस बात को देखकर जो अप्रत्यक्ष देवता है, जिसको कहें भगवान, वो उसके सहायक रूप बन गए, निर्देशक बन गए, वो यहाँ आकर बैठ गए। उन्होंने सृष्टि संचालन के नियम उनको समझा दिए, और उसी में से कहते हैं कि मनुस्मृति, जो ये आप जिसकी बात कर रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्सी होती है, तो हाँ, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ये हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी। ये तो मनुवादी है, ये तो मनुवादी है। जी जी जी। तो इट मीन्स आपने जो शब्द कहे कि वो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। राजा हैं क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, और ऋषि हैं तो उन्होंने इतना बड़ा संविधान दे दिया, इतनी बड़ी आचार संहिता दे दी, इसलिए वो ऋषि हैं। वो नियम दे दिए, वो सब बातें जिससे मनुष्य का हित सधे, लंबे समय तक मनुष्य जाति उस रूप में बनी रहे, इसका चिंतन भी किया, उसके लिए संघर्ष भी किया, उसके लिए जो कुछ बनता था वो सब कुछ किया, उसकी जीवनी में मूल्य स्थापित किए। हाँ जी हाँ जी, मूल्य स्थापित, बिल्कुल। तो आप जो बोल रहे हैं कि प्रलय की जो बात है वो मिथक, क्योंकि मैं तो तभी से समझ गया था, क्योंकि आप भी साहित्य के विद्यार्थी रहे और मैं भी रहा हूँ, खासकर हिंदी में। अभी जो जयशंकर प्रसाद जी हुए, उन्होंने कामायनी जो पुस्तक लिखी, खंड काव्य,
तो वो जो कामायनी है वो मनु का ही चरित्र उन्होंने दिया है। जी। और वो उसके जो स्रोत हैं वो शतपथ ही ब्राह्मण ही हैं, मतलब वेद ही हैं उसका स्रोत। और बाद में जितने सेक्युलरिस्ट आलोचक हुए हैं, एक जिनको मैं पढ़ा करता था पहले, शंभुनाथ जी थे, उन्होंने उनके ऊपर लिखा था कि कामायनी उस तरीके का मिथक जयशंकर प्रसाद ने जो लिखा है वो उसको इतिहास समझकर नहीं लिखा, बल्कि वो कुछ कहना चाहते हैं, मनु के माध्यम से कहना चाहते हैं अपने उससे वो सब बातें। तो वो आपके भी जहन में है और मेरे भी है। पर शतपथ ब्राह्मण जो बोल रहा है वो इतिहास कहकर बोल रहा है। इतिहास इति वार्ता, ये ऐसे ऐसे घटी है घटना। और इतना ही नहीं, उसमें भविष्य लिंग भी आया है, जो विधि लिंग होता है उसमें ऐसा भी श्लोक आए हैं कि ऐसे भविष्यति, ऐसे होगा। हाँ, भविष्य में जब प्रलय आएगी तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये प्रलय का कारण क्या बनता है? मतलब जो एक लोगों समय, के आचार विचार बदल जाते हैं। हाँ, लोग धर्म से अधर्म पे आ जाते हैं। बिल्कुल, कुछ तो कारण बनता होगा ना। हाँ, जैसे कलयुग का प्रभाव, मुख्य प्रभाव तो जिसको ग्रंथों में कलयुग कहें, पर मुख्य बात यह होती है कि यदि मनुष्य बहुतायत रूप में और अपने जीवन में अधिक समय भौतिकवादी हो जाए, भौतिकतावादी हो जाए, जिसको कहें उपभोक्तावादी, आज की भाषा में कहें उपभोक्तावादी बन जाए, और उपभोक्तावादी बनेगा तो मार्केटिज्म, जो बाजारवाद है, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि उपभोक्तावाद तो उसी को कहेंगे ना जब बाजारवाद बढ़ रहा हो। उपभोक्ता जाएगा। इट मीन्स बाजार क्या देखेगा? हर व्यक्ति जब अपना फायदा, भौतिक फायदा देखना शुरू कर देगा, वही वृत्ति हो जाएगी, तो अध्यात्म का मार्ग भटक जाएगा। और इससे क्या होगा? जो नैतिक चरित्र का पतन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ना जोड़ें, अदरवाइज देखें हम तो चरित्र का पतन भी सृष्टि के विनाश का कारण बनता है। आचरणहीन लोग हो जाते हैं, आचरण से गिर जाते हैं। बिल्कुल। और इसको यहाँ जो शतपथ में जब बात आई है वो तो टाइम की बात आई है, युग की बात आई है। जब कलयुग का अंतिम दौर होगा और 72 चतुर्युगी, 72 बार ये सब कुछ हो गए, 14 मनवंतर पूरे हो गए, तो एक युग का, यानी कि एक ब्रह्मा का पूरा कार्यकाल पूरा हो गया और प्रलय आ गई। ये दोनों बातें जुड़ी हुई है, समय की और एक चरित्र के हनन की, हाँ, मानसिक स्थिति, हाँ जी, हाँ जी, ये दोनों गिरने की तो प्रलय आएगी। हाँ जी, ये और जब प्रलय हो गई थी, प्रलय हुई कैसे, उसके संकेत मनु को यूं मिले थे। मनु तपस्या अपने संध्या वंदन से उठे तो जब अंजलि भर के और भगवान भास्कर को वो जल दे रहे थे, उद्य नद्य मित्र महा आरोहन उत्तरान दिवम हृदृगा मम, वो एहि सूर्य सहस्रासो तेजो रासो जगतपते माँ भक्त्या ग्रहण अर्व दिवाकर, ऐसा कुछ बोल रहे होंगे। तो एक मछली उनके यहाँ अंजुरी में गिरी। जब तक वो ऊपर देखा तो ऊपर कुछ भी नहीं था, उनको लगा कि किसी पक्षी की चोंच से गिरी है, या फिर जो अज्ञात देवता है उसने ही कुछ संकेत करके मेरे को समझाना चाहते हैं, उन्होंने ही डाल दी। वो केवल मनु के यहाँ आई है, मनु के साथ जितने भी लोग रहते होंगे उनके यहाँ नहीं आई। इट मीन्स मनु को ही कुछ ऐसा भगवान संस्थापित करना चाहते थे। और मनु ने सोचा कि मैं क्या करूं, और उन्होंने सप्त ऋषियों की एक मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा कि ये क्या माजरा है, मैं समझ नहीं सका। क्योंकि जब मैंने मछली को देखा तो मछली ऐसे आवाज़, ऐसी वाक निकाल रही थी जैसे मनुष्य निकालता है। मनुष्य बोलता है, ऐसे बोलने लगी मछली कि मुझे बचाओगे तो आपका कल्याण होगा। तब ऋषियों ने कहा, सचमुच ये जो मछली है ये सामान्य नहीं है, ये देवता प्रेषित है।
भगवान प्रेषित है, इसका पालन करो और जो जो आपको ये निर्देश देती रहेगी उसी के अनुसार अपना जीवन चलाओ। तो चलाओ। तो मछली ने कहा कि मुझे छोटे से मटके में रखो, बर्तन में रखो, हाँ। और मुझे पानी मेरा बदलते रहना, और मैं बहुत जल्दी बढ़ने वाली हूँ। हाँ। और मनु ने वैसे ही किया। फिर उसके कहने से तालाब में उसको रखा, उसके ही कहने से फिर बड़े तालाब में, फिर बड़ा तालाब नहीं दिख रहा था तो चिंता हुई कि इतनी बड़ी हो गई है इतनी जल्दी, अब मैं क्या करूं। तो खुद मछली ने ही उनको कहा कि अभी समय ऐसा आ गया है कि प्रलय होने वाली है, और मेरे पास मेरा इतना बड़ा आकार होने वाला है कि आपके पास मुझे रखने का कोई साधन है ही, स्थान नहीं है, मुझे समुद्र में छोड़ कर आओ। और कहते हैं कि मनु जहाँ रहते थे वहाँ से फिर समुद्र में उसको ले कर गए। कैसे लेकर गए? नदी के रास्ते लेकर गए। और फिर समुद्र में जब वो गई तब मनु को कहा कि अब देर मत करना, अब अपने विचारों को और अपने बीजों को इकट्ठा करो और हिमालय के उच्च श्रृंखल पर पहुंच जाओ, क्योंकि अब सुनामी आएंगे, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, केवल आप बचोगे। आपको इसीलिए रखा है, आपको अगले कल्प के लिए कुछ चीजें बचानी है। अच्छा, ये इसलिए इस तरह से हुआ। हाँ, ये और जो यहाँ की मान्यताएं हैं, कुछ अच्छे आचरण हैं, हाँ जी, कुछ अच्छी बातें अगले युग में भी जानी है, ट्रांसफर करनी है, ट्रांसफर होनी है। तो वो उनके जरिए वो उनका दायित्व है। और उनको ही दायित्व क्यों दिया? क्योंकि जो भी बचा हुआ है उसमें ना तो मिलावट करेंगे, वो इतना विश्वास है देवता का, उसके ऊपर विश्वास बनाया है उन्होंने, और ना ही उसमें से कुछ घटाएंगे। इसलिए वेद जो है, वेद का जो विचार है वो भी उसको दे दिया, उसी फॉर्म में उसको अगले युग में आ जाए, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो मैं बचूंगा कैसे? मनु ने कहा कि तू बच सकेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। मैं आऊँगा, अभी से नाव बनाना शुरू कर दे, उस नाव में ये सब चीज़ें रखनी है, सप्तऋषियों को भी बुलाना है, उसी नाव में बिठाना है, और मैं आऊँगा, या मछली बोलती है मैं आऊँगी, और हिमालय के तक समुद्र चला जाएगा, उसकी जो चोटी होगी वो धीरे धीरे तुम्हारी नाव उस तक लेकर जाना, और उस चोटी पर किसी उस पर उसको बांध देना। तो बड़ा मुश्किल है, डर भी लगा उसको, पर चूंकि विचित्र मत्स्य है ये, इसलिए बोल रहा है, तो उसके प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी और उसने ऐसा ही किया। और धीरे धीरे मैं तुझे बचाने के लिए आ जाऊंगा। सुनामी आ गया, वो समुद्र की लहरें इतनी ऊंची, सब तहस नहस हो गया, पूरे धरती को डूब गई। केवल हिमालय की जो ऊपर की चोटी थी वो बची, परंतु नाव भी अब डगमगाने लगी। अब यूं लगा कि अब नहीं बच सकूंगा। और इतने में उनको फिर याद किया, और कहते हैं वही मत्स्य, इतना बड़ा मत्स्य वो आया और मनु को कहा कि इस नाव को मेरे सींग पर बांध दे, मैं इसको ऊपर तक लेकर जाऊंगा, और तब तक इसको रखूंगा जब तक पानी धीरे धीरे नीचे ना आ जाए। और कहते ऐसे ये कुदरत ना ऐसी झलक दिखाती रहती है। हाँ जी, अभी रशिया में जो सुनामी आई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कितनी ये बिल्कुल पूरे के पूरे जो आया ना, कितने मंजिला मकानों सब बह गए। समुद्र में जो तैर रहे थे जहाज, हाँ, जो चले वो सारे उलट गए सर। मतलब कहीं ना कहीं उसकी झलक जो है ना, झलक मिलती है, दिखाती रहती है कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, प्रलय हो जाएगी वरना अगर कंडक्ट नहीं सुधर। बिल्कुल कुछ ऐसा मान सकते। प्रकृति का जो असंतुलन है और मनुष्यों के द्वारा जो बिगाड़ा गया है, दोनों बातें हैं। मतलब प्रकृति का, मतलब इसको हम उससे तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रकृति का जो संतुलन है वो यदि बिगाड़ेंगे, उसकी झलक है कि ऐसा होगा अगर नहीं सुधरेंगे तो। और ये हुआ, और धीरे धीरे फिर वो पानी नीचे आया और धरती
फिर से मनु के द्वारा जब सृष्टि शुरू हुई ऋषियों के द्वारा, और फिर से वो सब जो बातें हमने पिछले दौर में सुनी और सोची थी, तो फिर से वो सृष्टि हुई। परंतु जो संविधान है, जो बातें हैं, जो वैदिक पद्धति आनी चाहिए, वो यूं की यूं मनु ने फिर संजो कर रखी और लोगों तक प्रसारित की। ये इसके पीछे, ये मनु जी आप की- इसको मिथक कहें तो भी और इतिहास कहें तो भी, वो लेकिन अगर- हमारे ग्रंथों में है, अगर इसीलिए बातें हमारे। अच्छी हैं हाँ जी, तो मिथक क्यों फिर कहते हाँ, हैं? फिर बिल्कुल बिल्कुल जो सत्य नजर आ रहा है, बिल्कुल अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु स्मरण करोगे आपको शांति मिलेगी, नहीं करोगे तो ये बातें तो सारी सच्ची हैं। बिल्कुल। तो हम आपकी बात से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये मिथक नहीं है, ये ये इतिहास सत्य है। है। हाँ, ये है कि आप मानते हो कि नहीं मानते हो। हाँ, बस। अगर आप नहीं मानते हो तो आपकी इच्छा है, बिल्कुल लेकिन वास्तविकता यही है। जी तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारी इनसे मुलाकात जारी रहेगी।